नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5 कर चुके हैं। आज जो है वो प्रैक्टिस सेट 6 है। हम प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो नए हो। कहने का मतलब ये है कि पिछले प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं वे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे। इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इसको जरूर देखिए, पूरी तरह तैयार करके रखे रहिए या तैयारी कर लीजिए। ठीक, देरी न करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाइयां हैं। ठीक, तो त्रिज्या पूछा, हम पहले वृत्त बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र क्या है, वो है। ठीक, कह रहा है ऐसा त्रिकोण बनाती है। ठीक है, तो त्रिकोण ऐसा बनाती है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि अगर ये मान दिया रहेगा यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों कोण का मान तीनों भुजाओं का कितना दिया है, अनुपात दिया है 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई, ये दिया है। ठीक, तो जब ये दिया है तो क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज बनेगा इसके अंदर वो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए बना लीजिए, एक ये हो गया, ठीक, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये बी और सी है। केवल ये समझने की जरूरत है, समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक है 8 है, एक है 15 इकाई को दिया है, तो इकाई का मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है संख्या, 17 है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए तो ये कर्ण हो गया, कर्ण कितना है, 17 है। ठीक, और कर्ण जो है देखिए ये वृत्त के केंद्र से होके गया है। कहने का मतलब कि जो ये कर्ण है ये वृत्त का क्या है, व्यास है। तो जब व्यास है तो इसका हम त्रिज्या नहीं निकालेंगे त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी बताइए ये पूरा व्यास है, इसी क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए व्यास है कितना, 17 है, तो त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2/8 16, यानी 8.5 इकाई। त्रिज्या क्या आएगा, यही क्या है आपका आंसर है। इस टाइप का दिया रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोण बी का क्या है, कोण बी 90 अंश का है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। आया समझ में, छोटी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। यही हमारा समझाने का मतलब है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे को। ये समझ में आया कि नहीं आया, जब हमको अनुपात ये दिया है इतना तो हम जान जाएंगे कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं भी जान पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे किया जाता है। मान लीजिए इसका जब वर्ग करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मान बराबर हो जाएगा। मान बराबर हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा। ज्यादा ना समझाते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइलों से पाटने के लिए बड़ी से बड़ी टाइल का संभावित माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे हम क्या करेंगे, क्या दिया, देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 13 मीटर, चौड़ाई दिया है 7.5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 130 मतलब 1300 हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 13 मीटर बराबर कितना होगा, 1300 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही चौड़ाई को भी क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो बताइए ये दिया है तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है 5, तो पॉइंट 1 जीरो से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर। ठीक, अब इनका क्या निकालेंगे, देखिए इस तरह का रहेगा तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संभावित। जब बड़ी से बड़ी संभावित मान पूछेगा तो हमेशा हम इस तरह से लगा लेंगे। ये 1300 हो गया, ये 750। ठीक, तो अब क्या करते हैं, चलते हैं सीधे, एक ही बार में तो जाएगा 750। यहाँ कितना होगा, 0, 10 में 5 या 5, यहाँ 12, 7 5 12। ठीक, अब इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। अब क्या होगा, इसको यहाँ लेके आएंगे 750। ठीक, फिर इसको एक बार ले जाइए, कितना जाएगा 550। फिर से हटाइए,
जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 200। और फिर से क्या करेंगे, ये एक सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि मान आ ना जाए, आंसर आ ना जाए। देखिए कैसे आंसर आएगा। अब इसको फिर से हम यहाँ लेके आएंगे इसको, तो 550 तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 400। ठीक, यहाँ पे 0 5, एक यहाँ कितना हो जाएगा, बताइए 1 हो जाएगा। और फिर से इसका यही काम कीजिए। ठीक, 200 कितना आ जाएगा 150। अब कितना आएगा 50 घटाएंगे तो, और फिर से इनका कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 500 कितना। इसको हम फिर से यहाँ पे लेके आएंगे, कितना 5 3 15, यानी 3 बार में जा रहा है। ठीक है, तो जो ये 50 मान है ना, यही क्या होगा आंसर होगा आपका, यानी बड़ी से बड़ी टाइटल का माप होगा। कितना होगा 50, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में हमको क्या हो गया, ये सेंटीमीटर में मिला है। ठीक है, अगर वही पूछ देता मीटर में अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। जब देखिए बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं हमेशा गुणा होता है, लेकिन जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमेशा भाग होगा। देखिए मीटर से हम गए थे छोटे की तरफ तो 100 से गुणा किए थे, अब छोटे से जाएंगे बड़े की तरफ तो किससे गुणा करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे 100 से। तो जब 100 से हम भाग देंगे इसको, देखिए क्या आ जाएगा 10.5 जीरो मीटर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा इतना और मीटर में इतना आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। आज का जितना भी क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप इन सबको लास्ट तक देखिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण क्रमशः 60 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री है, तदनुसार शेष बचा हुआ कोण वृत्ति माप में कितना होगा। यानी कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्या है चतुर्भुज है और इसका 3 कोण हो, आंतरिक कोण कर रहा है यानी अंदर का, ये हो जाएगा मान लेते कितना है 60 डिग्री दिया है, ये कितना दिया है 120 डिग्री और ये कितना दिया है तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, मान लेते हैं ये बी सी और ये डी है, तो आप याद क्या करेंगे कि किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण है ना अंदर, इनके आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। आंतरिक कोणों का, कौन से आंतरिक कोण आमने सामने के, जैसे मान लीजिए ये इसके सामने है, ये इसके सामने, तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही कोण बी प्लस कोण डी इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। चारों आंतरिक कोणों का योग किसका, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का 360 होता है। देखिए इन जो सबको जोड़ेंगे तो 360 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, देखेंगे इतना ध्यान क्यों, ये ध्यान देने वाला है कि क्या इसमें करना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये दिया है 60 दिया है, तो 60 में हम कितना जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे 120। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो 2 मान हम रख दिए हैं, तीसरा कितना रखना है 90। ठीक, तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मान पूछा है, मतलब कोण डी इक्वल टू, ठीक, हम इसलिए इतना ब्राइट बता रहे हैं कि हर तरह से आप क्वेश्चन कर ले जाए। ठीक, समझ जाए, एक बार समझ जाएंगे कोई भूलेगा नहीं। ठीक, अब देखिए आमने सामने का कहे 180 होता है, तो एक तो ये हो गया कि ये जब कोण बी यहाँ पे देखिए कितना है 90 है, अब कोण डी पूछ रहा है तो कोण इसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोण डी पूछ रहा है, इसको क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा। तो कोण डी बराबर जब घटाएंगे 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यानी इससे भी एक निकल जा रहा है डायरेक्ट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इसका 360 डिग्री, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है आंतरिक कोणों का। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 का मान हमको मालूम है ए बी सी का, तो ए कितना है 60 डिग्री, बी 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस कोण डी इक्वल टू 360। ठीक है, इन लोगों को जोड़ लीजिए, जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा बताइए, जोड़ेंगे देखते हैं 0 9 6 15 2 17 7 हासिल 1 1 1 2 270 डिग्री प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री
और 360 डिग्री में से घटा दीजिएगा तो कोण डी का मान आ जाएगा 360 माइनस 270, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर है। मतलब हम दोनों मेथड बता दिए, दोनों तरफ से ऐसे ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 40 डिग्री है। AD और AE क्रमशः कोण A के सम द्विभाजक और BC पर लंब है, तो कोण EAD का मान होगा क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कह रहा है वैसे ही बनाना है। A B और C बन गया त्रिभुज। कह रहा है कोण B कितना है 60 डिग्री है और कोण C बराबर कितना है 40 डिग्री है। हो गया भाई, जो कह रहा है वो कर दिए। अब कह रहा है कोण AD और कोण AE क्रमशः कोण A के, यानी इसके कह रहा है कि समद्विभाजक और BC पर लंब है, यानी दोनों जो होगा BC पे क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए कर देते हैं ये और ये। तो पहला क्या है, पहला है AE और दूसरा है AD। ठीक, तो कह रहा है कोण EAD का मान बताइए। कोण EA और D का मान क्या होगा, यानी इसका मान पूछा है। ठीक, तो इसके लिए सिंपल सा एक सूत्र होता है। कैसे इसको निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, सीधे किसका मान पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ना, कर दीजिए। त्रिभुज पहले देखिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AED में। ठीक है, पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोण EAD बराबर, देखिए आ गया कि नहीं बीच में, कोण EAD इक्वल टू क्या होता है, कोण B माइनस कोण C अपान 2, बस यही लगाना है। इसी पे आप रख देंगे। कोण B का मान कितना है, देखिए 60 डिग्री और कोण C का मान कितना है 40 डिग्री अपान 2, तो कितना हो जाएगा 20/2, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10 डिग्री, यानी इसका जो मान होगा कितना होगा 10 डिग्री होगा। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति में कितनी पेड़ों की संख्या है पूछ रहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं जिस संख्या का। देखिए जब बड़ी संख्या होती है, कोई केवल एक कोई बड़ी संख्या दी रहेगी तो उसका हमेशा वर्गमूल निकालते हैं, और जब छोटी संख्या रहती है तो उसका हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या निकालने के लिए वर्ग करते हैं। आ रहा समझ में। तो चलिए क्या है दिया है, सर इसको साफ कर देते हैं। संख्या कितना दिया है, यानी पेड़ 17,956। ठीक है, तो मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, अच्छा भूल गए, ठीक, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को लेके निकाल सकते हो। ठीक, हम क्या बताए थे, जब बड़ी संख्या होगी तो उसका हम छोटी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या कैसे आपको पता चलेगा निकालना है, ऑप्शन देख लेंगे कि छोटी संख्या है, यानी हम क्या करना है, इसको वर्गमूल निकालना है। लेकिन जब ऑप्शन आप लेंगे तो ऑप्शन जब लेंगे तो उसका क्या करेंगे, आप वर्ग निकालेंगे, वर्ग जब निकालेंगे तभी तो ये आएगा। ठीक, तो ऑप्शन कर लेंगे। ठीक, आ रहा समझ में। जैसे मान लेते हैं इसका ऑप्शन में दिया है 134, ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो इतना मान आ जाएगा। ठीक, और एक और तरीका होता है, देखिए वो भी बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। ये 6th 7th 8th क्लास में बताया गया होगा। इधर से हम जोड़ा कर लेते हैं, एक यहाँ पे आया तो देखेंगे ये किसका बन गया, एक 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 एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, हम 79 उठाएंगे, पूरा पेड़ में उतरेगा। अब देखेंगे कि कितना हम यहाँ पे रखें कि इनका गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ कितना रख देते हैं, 23 रख दें, क्यों 23 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, रखते हैं यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, इनका अब हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, 0 घटाइए 1। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को उतार लेंगे, पेड़ में उतरेगा 56। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 2। ठीक, अब कितना हम रखेंगे कि इसका मान आ जाए, मतलब इतना आ जाए। यहाँ कितना रखेंगे, तो क्या रखेंगे,
देखिए 4 रख देते हैं। कैसे? ये देखेंगे हम कि लास्ट में 6 है, तो 6 किसका वर्गमूल होता है, यानी किसका वर्गमूल जब हम करते हैं कि लास्ट में 6 आ जाए। तो देखिए 2 का तो होता नहीं है, 4 आता है लास्ट में, 3 का 9 आता है, 4 में क्या होता है लास्ट में 16, जैसे 6 लास्ट में आ रहा है तो हम 4 रखे हैं यहाँ पे। हम जाने का ट्रिक हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लास्ट में 6 दिया तो हम देखेंगे कौन सा हम डिजिट यहाँ रखें। तो ये देखेंगे कि कोई उसका वर्ग कितना होता है। ठीक, तो 2 का रखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है, 4 है नहीं यहाँ पे। 3 का रखेंगे तो 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 16 में देखो 6 इकाई अंक है कि नहीं है, इकाई का स्थान पे 6 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 फिर कर दिया। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 4 चौको 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 छः 24, 24 एक 25, 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 2, 10, ये कर दिया। हमारा क्या आएगा, ऐसे निकल आएगा। ठीक, जिसको ये आता रहेगा वो तुरंत कर ले जाएगा। आ रहा समझ में? और क्या करेंगे, जिसको नहीं आ रहा है वो ऑप्शन कर लेगा, लेकिन ऑप्शन करेगा सारा ट्राई करेगा। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, ऑप्शन आपके दिमाग में है कि हम बी वाला ऑप्शन का वर्गमूल कर रहे हैं, कहीं आ जाए तो वही आंसर होता है तो आ जाएगा। अगर चलेगा ए चाहे डी चाहे सी पे तो आपका समय बर्बाद होगा, तो इसलिए इसको जान लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, हो जा रही है, लेकिन इस तरह का जो हम बता रहे हैं ये एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक, भूलने नहीं देगा, अगर यहाँ समझ गए ठीक से तो भूलेगा नहीं। कह रहा है दो संख्याओं के मौसम और लौसक का योगफल और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। देखिए लौसक मौसक का योगफल भी है और अंतर भी है, तो हम क्या करेंगे, यल प्लस यच योगफल हो गया, अरे एलसीएम एचसीएफ। ठीक, तो इसका कितना है योगफल 592। ठीक, और अंतर कितना है यल माइनस एच 518। तो इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। अरे समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण इसको 2। अब यहाँ देखिए कट जाएगा तो यहाँ पे 2l इक्वल टू जोड़ लीजिए 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 10 का 0 हासिल 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 1 11, ये आ गया आपका। ठीक, तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2। ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए, 2 बचे 10 यहाँ जाएगा, 2 बचे 10 इधर जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, यानी यल इक्वल टू कितना है 555 है। तो हम यल का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे तो एच का मान आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो यल का मान आया है तो हम क्या कर देना है, एच इक्वल टू 592 माइनस 555। अरे यल है तो यल का मान हमको मालूम है यहाँ से, और यल को हम क्या किए इधर लेके गए हैं, देखिए यहाँ ले गए हैं तो माइनस हो गया है यल का वैल्यू। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 5 गया 7, अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक, तो ये क्या आ गया, यच आ गया इतना। अब कह रहा है यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम बताएं तो इसके लिए क्या होता है, अरे लौसक गुणे इसे लौसक गुणे मौसक इक्वल टू पहली संख्या चाहे पहला व्यंजक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, यही होता है ना। तो देखिए हमको क्या क्या मिला, एलसीएम कितना मिला है 5 5 5 555, यहाँ मौसम कितना मिला है 37, ये और ये इक्वल टू पहली संख्या कितना दिया है 111 1 1 1 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दूसरी संख्या बराबर सॉल्व कर लेते हैं 5 5 5 555 37 111। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 5 बार में जाएगा तो गुणा कर लीजिए, 5 से 35 के 5 80 3 5 1 15 3 18, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इन सब क्वेश्चनों को देख के जरूर जाइएगा, अगर इस समय नहीं देख पा रहे हैं तो एग्जाम पीरियड एग्जाम देने जाना और उसके पहले ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि पूछेगा जरूर। ठीक है, आप पूछ रहा है क्वेश्चन दिया है यदि √256 भगे √x बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा, दिया है √256 भगे x इक्वल टू 2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √256 अपान √x। हम इसलिए इसको आसान तरीके से बता रहे हैं कि कोई भी कर ले जाए। ठीक, तरीका तो बहुत होता है करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आया समझ में। अब क्या करेंगे, यही तो होता है, अब इन दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का कर दिया।
तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, या आप क्या कीजिए, इसको देख लीजिए किसका होता है वर्ग, ठीक है, अभी वर्ग में कीजिए, ठीक है, अभी वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी आ जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, कम समय निकालना है। 256 किसका होता है बताइए, 16 का अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए उधर जाएगा इक्वल टू 16/2 आ रहा समझ में, जैसे ये है, तो जब इसको क्या करेंगे, हम इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो यही तो बन के आएगा, देखिए 2 8 16, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों का वर्ग कर देंगे, तो जब दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 8 8 64, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा कह रहा है, हम एक भी रिपीट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जो करा चुके हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चापखंड खींचा गया है। तो वृत्त है कोई, ठीक है, उससे उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 3 सेंटीमीटर दूरी हो गया, और 8 सेंटीमीटर लंबा चापखंड, 8 सेंटीमीटर लंबा चाप होता है ना, देखिए ये क्या होता है, दीर्घ चाप या लघु चाप, तो वही चाप कर रहा है, लंबा चापखंड खींचा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी ये देखिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं, तो ये कितना केंद्र से ये कितनी दूरी पर है, जो लंबा चापखंड है कितना है, टोटल 8 सेंटीमीटर है, कितने दूरी पर है केंद्र से, 3 सेंटीमीटर। ठीक, आ रहा समझ में, तो इसका मान में निकल जाएगा, बताइए, ये त्रिज्या है r, तो यही पूछ रहा है, यानी वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या बताए हैं, वीडियो में बताए थे, जब में पढ़ा रहे थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए केंद्र से जीवा पे जो डाला गया लंब वो क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, बांट रहा है। और एक चीज बताए थे कि उसका जो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फिर से सुन लीजिए, केंद्र से वृत्त की केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, और डाला गया लंब कितना होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। देखिए 90 अंश का बनाया, तो मान लीजिए ये पूरा, इसको मान लेते हैं ओ है, ए है और बी है, तो ए बी क्या है, मान लेते हैं जीवा है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसका इतना आधा क्या हो जाएगा, मतलब इसको मान लेते हैं डी है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है वो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमको ये मिल गया, कौन सा मिल गया, ए डी बराबर कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि जब भुजाओं का, देखिए त्रिभुज तो बनना है, भुजाओं का अनुपात 3 में हो, यानी दिया गया हो 3 और 4, ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज बना रहा है, तो संपूर्ण त्रिभुज में क्या हमेशा बनता है, 3 4 और 5 का। ठीक, अगर ऐसे नहीं है तो आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे रख लीजिए, कर्ण क्या है, ये कर्ण तो है इसके सेंस में, 90 अंश का कोण है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो देखिए कर्ण हो गई। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग कर देते हैं। आधार कितना है 4 है, देखिए ये भी आधार है इसका, केवल इस त्रिभुज में, तो इसका कर दीजिए 3 3 का 9, 4 चौकों 16, कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर है ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी जो ये त्रिज्या है आर है वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे ही बहुत से आसान क्वेश्चन है, तो सब को हम आराम से करते चलेंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, कॉन्फिडेंस अपना बनाइए रहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, बस फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेट होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते होंगे कुछ लोग कहते हैं हम तो ऐसे ही मजाक में गए पेपर देने के लिए, बिना तैयारी के गए देने के लिए, बढ़िया स्कोर कर लिए, 100 में 86 नंबर आ गया, 85 नंबर आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़े थे लेकिन नंबर नहीं आया, तो ये रीज़न होता है कि जो पढ़ा रहता है उसको
जानकारी तो बहुत रहती है, लेकिन वो वहाँ जाके कम स्कोर करता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन होता है उसका, वो फ्रस्ट्रेट रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा, पेपर होगा नहीं, ये तैयार नहीं होगी। तो ऐसा नहीं करना है, जो आप पढ़े हो अभी तक वही आपका काम रहेगा। फ्रस्ट्रेट ना होइएगा, आराम से तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।